अरे बाप रे, कितना खूबसूरत मुकुट है और इसके साथ तो बहुत सारा खजाना भी है। अब तो मैं जंगल का सबसे अमीर जानवर बन जाऊंगा। राजा भी मेरे सामने भिखारी नजर आएगा। नीलू सियार बहुत तेज भाग रहा होता है, मानो जैसे जंगल में कोई अनहोनी हो गई हो, और भागकर वो राजा के पास आया। अरे नीलू, इतनी जल्दी मैं कहाँ से आ रहे हो? जंगल में सब ठीक तो है ना? जंगल में तो सब ठीक है महाराज, लेकिन आपको मेरे पिताजी यानी आपके पिताजी के महामंत्री ने आपको याद किया है। नीलू, तुम जिस तरह से यहाँ पर भागकर आए थे, उससे तो यही प्रतीत हो रहा है कि महामंत्री काका अपने अंतिम समय से गुजर रहे हैं। हाँ महाराज, मेरे पिताजी का कभी भी चिराग बुझ सकता है, इसलिए उन्होंने अपने अंतिम समय में भी आपको याद किया है, क्योंकि वो आपको कुछ विशेष बताने वाले हैं। वो कह रहे थे कि वो आपको आपके पिताजी की एक विशेष धरोहर के बारे में बताना चाहते हैं। विशेष धरोहर? ठीक है तो नीलू, जल्दी चलो, कहीं तुम्हारे पिताजी का चिराग न बुझ जाए। और वो दोनों महामंत्री काका के पास जा रहे होते हैं। तभी उनको इतनी जल्दी में जाते हुए लक्की गधा देख लेता है। अरे ये दोनों इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हैं? और शेर सिंह के साथ तो पुराने महामंत्री का बेटा भी है। क्या कारण हो सकता है जो ये जा रहे हैं? शायद महामंत्री अपने अंतिम समय में हैं। उसने शेर सिंह को याद किया होगा। शायद कुछ राज की बात बता दे। चलना पड़ेगा इनके पीछे पीछे। और लकी गधा भी उनके पीछे चल दिया। शेर सिंह और नीलू तो महामंत्री के पास पहुंच गए, लेकिन लकी एक पेड़ के पास रुक गया और उनकी बातों को सुनने लगा। महामंत्री काका, आपने मुझे याद किया? हाँ राजन, मैंने तुमको याद किया। तुम तो जानते हो मैं तुम्हारे पिताजी का महामंत्री था। तुम्हारे पिताजी की तो पहले ही मृत्यु हो गई थी, तो मैं बड़े मुश्किल से राजपाट बचाकर तुमको यहाँ का राजा बनाया और तुम्हारी हिफाजत की। और बेटा, अब मेरा अंतिम समय आ गया है, इसलिए मैं तुमको एक राज की बात बताकर जाने वाला हूँ। तो अच्छा बुड्ढा, राज की बात बताने वाला है क्या? हाँ काका, मैं तुम्हारे पास ही बैठा हूँ। बताओ, क्या है वो राज की बात? तुम्हारे पिताजी ने और मैंने साथ मिलकर काली पहाड़ी पर हमला कर दिया था और वहाँ के राजा को हमने बंदी बना लिया था और उसको अपने राज्य में ले आए थे। तब इस बात का पता काली पहाड़ी की एक जादूगरनी को चला, तो वो हमारे जंगल में आ गई और उसने काली पहाड़ी के राजा को आजाद करने की मांग की। तो हमने राजा के बदले में एक अनोखी चीज उस जादूगरनी से मांग ली, और वो चीज थी जादुई मुकुट। अगर कोई भी जानवर उसको पहन ले तो फिर उसको कोई नहीं हरा सकता और वो शक्तिशाली बन जाता है। वो चाहे तो सारे जंगलों को जीतकर चक्रवर्ती राजा बन सकता है। क्या कहा? चक्रवर्ती राजा? अब तो मैं उस मुकुट को ढूंढ लूंगा और मैं सभी जंगलों को जीतकर चक्रवर्ती राजा बन जाऊंगा। बस एक बार पता और बता दे ये बुड्ढा, फिर भले ही टूल जाए। इतना चमत्कारी है वो जादुई मुकुट? काका, आप उसका पता और बता दीजिए, फिर हम उसको शीघ्र ले आएंगे। बेटा, तुम दक्षिण दिशा में चले जाना, और जब तुम काफी दूर चले जाओगे तो तुमको एक बहुत बड़ा और विशाल वृक्ष दिखाई देगा, और तुम थोड़ा ध्यान से देखोगे तो तुमको उस वृक्ष में एक गुफा का रास्ता दिखाई देगा, और तुम उस गुफा में चले जाना। उसमें तुमको मुकुट मिल जाएगा। अच्छा, तो दक्षिण दिशा में जाना है जब तक वो बड़ा पेड़ नहीं आए, और उस पेड़ में एक छोटा सा गुफा का दरवाजा है, उसमें घुस जाना है और मुकुट ले लेना है। अब मैं मुकुट लेने के लिए जा रहा हूँ। और गधा जल्दी में मुकुट लेने के लिए चला जाता है, लेकिन गधा अधूरी बातों को सुनकर ही गया था। पूरी बात अभी महामंत्री काका ने बताई नहीं थी। काका, आप रुक क्यों गए? और बताओ, उस मुकुट को लेने में कोई विपत्ति या आपदा तो नहीं आएगी? ओ बेटा, मुझको नींद की झपकी आ गई थी। हाँ, तो कहाँ था? तुम गुफा में घुसोगे, घुसते ही गुफा के दरवाजे पर रखा वो पत्थर अपने आप लग जाएगा और गुफा बंद हो जाएगी, और तुम गुफा में बिना डरे चले जाना, और फिर तुमको मुकुट दिखाई देगा। मुकुट को तुम उठाओगे तो मुकुट के पास ही एक पत्थर होगा। तुम उस पत्थर को थोड़ा सा खिसका देना, जिससे गुफा के दरवाजे पर लगा वो पत्थर खुल जाएगा और तुम बाहर आ जाना। जल्दी जाओ मेरे बेटे, मुझे नींद आ रही है। अरे काका तो सो गए, चलो यहाँ से चलते हैं। महामंत्री नीलू, हमको ऐसा क्यों लग रहा है कि शायद हमारे अलावा ये बातें किसी और ने भी सुनी है? हमको शक सा हो रहा है। हो सकता है महाराज, किसी ने हमारा पीछा किया हो और हमारी बातों को सुन लिया हो।
अब आप ही बताओ महामंत्री, इसका उपाय क्या करें? कैसे उसको पकड़ें जिसने हमारी बातों को सुना है? कहीं वो हमसे पहले मुकुट न ले आए। इसका सिर्फ एक ही उपाय है महाराज। आप जंगल में ये घोषणा कर दो कि आप जंगल में ये देखकर बताओ कि कौन सा जानवर जंगल से लापता है। जो भी जंगल से लापता होगा, समझ लेना वो मुकुट को लेने गया है और उसने हमारी बातों को सुन लिया है। हाँ नीलू, तुमने ये अच्छा उपाय बताया है। अभी हम सबको बुलाकर ये घोषणा भी कर देते हैं। सुनो मेरे जंगल वासियों, आप सबको जंगल में ये देखना है, अपने आस पड़ोस में भी देखना है कि जंगल से कौन लापता है। कल से जो भी हमको इसके बारे में बताएगा, हम उसको बहुत बड़ा उपहार देंगे। महाराज, इसके बारे में तो मैं आपको अभी बता देता हूँ कि कल से हमारे जंगल में कौन लापता है। हाँ, शीघ्र बताओ। महाराज, कल मैं लकी गधे को बहुत जल्दी में जाते हुए देखा था और जब मैं उससे पूछा, अरे भाई लकी, इतनी जल्दी में कहाँ भागे जा रहे हो? आ जाओ, मेरे पास मीठे मीठे फल हैं, दोनों साथ। अरे तुम ही खाओ इन सबको, मैं नहीं खाता, मुझे थोड़ा काम है, मैं जल्दी में जा रहा हूँ। हो सकता है लकी को कुछ जरूरी काम हो, इसलिए उसने तुम्हारे फलों को नहीं खाया। नहीं महाराज, उसको कोई भी काम नहीं है। उसको कितना भी काम क्यों ना हो, वो फलों का इतना शौकीन था कि सारे कामों को छोड़कर फल खाता था, और सेब का तो बहुत ही ज्यादा शौकीन था। और मैंने उसको कल से और अब तक देखा भी नहीं है, जबकि वो दिन में 1-2 बार मुझसे मिलने जरूर आता था। वो मुझे बिना बताए कहीं पर भी नहीं जाता था। तीर निशाने पे लगा है नीलू, चलो शीघ्र चलते हैं। कहीं हमसे पहले वो मुकुट लकी गधा ना पहन ले। अगर उसने पहन लिया तो उसको हराना मुश्किल हो जाएगा। और हाथीराज, आप भी हमारे साथ चलो, हो सकता है हमको आपकी आवश्यकता पड़ जाए। और वो तीनों दक्षिण दिशा की ओर चल देते हैं। लकी मंजिल पर पहुंच गया था और वो उस बड़े पेड़ के पास खड़ा होता है। अरे, यही तो वृक्ष बताया था उस बूढ़े सियार ने। हाँ, यही वो वृक्ष है और इसके पास तो छोटा सा दरवाजा भी है। इसी दरवाजे से गुफा में जाता हूँ। अरे, ये दरवाजा कैसे बंद हो गया? अब मैं बाहर कैसे जाऊंगा? कोई नहीं, पहले उस मुकुट को चलकर देखता हूँ। गधा गुफा में इधर उधर चला तो उसको एक चमचमाता मुकुट और उसके साथ कुछ खजाना भी दिखाई दिया। अरे बाप रे, कितना खूबसूरत मुकुट है और इसके साथ तो बहुत सारा खजाना भी है। अब तो मैं जंगल का सबसे अमीर जानवर बन जाऊंगा और राजा की संपत्ति से भी कई गुना संपत्ति मेरे पास होगी। राजा भी मेरे सामने भिखारी नजर आएगा। अरे नीलू, हम अपनी मंजिल से आप थोड़ी दूरी पर हैं। वो देखो, सामने बड़ा पेड़ दिख रहा है और मुझे यहीं से उस पेड़ में एक छोटा सा दरवाजा भी दिख रहा है जो उस गुफा का लगता है। यही वो पेड़ है, चलो। अरे, ये क्या मुसीबत आ गई? ये दरवाजा कैसे खुलेगा? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रही और मुझे बहुत तेज प्यास और भूख भी लग रही है। कहीं ऐसा ना हो मैं यहीं पर मर जाऊं, फिर ना ये खजाना मेरे काम का और ना ये मुकुट। और वो उस पेड़ के पास पहुंच गए। उनको गुफा के दरवाजे पर पत्थर लगा दिखाई दिया। महाराज, इस गुफा पर तो पत्थर लगा हुआ है। पिताजी ने तो कहा था इस गुफा का दरवाजा खुला मिलेगा। और तुम्हारे पिताजी ने एक बात और कही थी कि गुफा का दरवाजा खुला मिलेगा, लेकिन तुम उसमें जैसे ही घुसोगे तो वो दरवाजा बंद हो जाएगा और अंदर मुकुट के पास एक पत्थर होगा। उस पत्थर को खिसकाने से ये दरवाजा खुल जाएगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस दरवाजे से कोई गुफा में अंदर गया है, तभी ये दरवाजा बंद हुआ है। महाराज, अवश्य इस गुफा के अंदर लकी होगा। खैर, जो भी होगा उसने जरूर हमारी आधी बातों को सुना होगा। अगर वो पूरी बातें सुनता तो गुफा से अब तक निकल चुका होता। हाथीराज, आप इस पत्थर को अपने बलशाली शरीर से एक तरफ फेंक दो और हमारे लिए अंदर जाने का रास्ता बनाओ। और हाथीराज ने उस पत्थर को हटा दिया। तीनों उस दरवाजे में चले गए। अंदर लकी को देखकर वो तीनों चौंक गए। अरे लकी, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? महाराज, वो मैं इधर कैसे आया? महाराज, वो ज्यादा मैं मत कर, वरना तुझे यहीं मार देंगे। महाराज, इसके पास मुकुट भी रखा है और खजाना भी है। इससे ये सब ले लो और शीघ्र यहाँ से निकल चलो। इसको जंगल में जाकर ही दंडित करेंगे।
हाँ तो लकी, अब बता, तूने हमारी बातों को सुना और फिर तूने चुपचाप उस खजाने और मुकुट को हासिल करने के बारे में सोचा। इसके लिए तुझको क्या सजा दी जाए? लकी, तुझको थोड़ी बहुत शर्म भी आती है या नहीं? तू इसी जंगल में रहता है, इसी जंगल का खाता है और इसी जंगल का पीता है, और इसी जंगल के महाराज के साथ तू गद्दारी करता है। और तुझे तो पता है हमारे जंगल में गद्दारों के लिए कितना कड़ा शासन है। महाराज, हमारे जंगल के लिए अच्छा यही होगा कि इस गद्दार को जंगल से बाहर निकाल दिया जाए। हाँ, तुम ठीक कहते हो महामंत्री। लकी गधे, अगर अपनी जान की सलामती चाहते हो तो शीघ्र हमारे जंगल से चले जाओ, वरना हम तुमको ऐसे फाड़ देंगे जैसे बच्चे फेल होने के बाद पेपर फाड़ देते हैं। दफा हो जाओ। अरे यार, खजाना भी गया हाथ से और मुकुट भी गया हाथ से, पर मुझे इसका अफसोस नहीं है क्योंकि ये तो मेरा था ही नहीं। अफसोस तो मुझको इस बात का है कि जंगल के राजा ने मुझको जंगल से ही निकाल दिया, जो मेरी जन्मभूमि था, पर उसमें महाराज का भी कोई दोष नहीं था। दोष तो मेरा था जो महाराज के साथ मैंने गद्दारी की, और गद्दारों के साथ ऐसा ही सलूक किया जाता है। और हाथीराज, हम आपको अपने जंगल का सेनापति बनाते हैं। आप बहुत ही ज्यादा बलशाली हो। अगर आप आज हमारे साथ नहीं होते तो हम ये मुकुट और खजाना नहीं प्राप्त कर पाते। आपने उस पत्थर को हटाकर हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है। आज से आप हमारे सेनापति हुए।